नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और दीगर तंजीमों की जानिब से सैकड़ों रॉकेट्स के साथ इसराइल पर बारिश कर दी गई है। हर तरफ धमाके ही धमाके, आग ही आग और तबाही तबाही। दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों घर, दर्जनों इसराइली फौजी जो हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं। तमाम तरफ से इसराइल पर हमले और इस वक्त भरपूर लड़ाई का नाज़रीन आगाज हो चुका है। इतनी शदीद लड़ाई जितनी आप सोच सकते हैं उतनी शदीद लड़ाई इस वक्त हो रही है। बहुत लीथल हमले इस वक्त इसराइल पर शुरू हो चुके हैं और जो जंगजू तंजीमें हैं वो अपने सरप्राइज वेपन्स इस वक्त निकाल रही हैं और उनके साथ इसराइल पर हमलावर हैं। हिजबुल्लाह के हमलों में खास तौर पर यह फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर आग लगी हुई है। यानी हिजबुल्लाह जो अब रॉकेट्स और मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, जो ड्रोन इस्तेमाल कर रही है, जहां जहां पर वो गिर रहे हैं वहां वहां पर आग लग रही है और कई एक सेटलमेंट्स में यह फिनोमेना जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त समझ लें कि सीधा सा कुलिया यह है कि तुम फलस्तीनी अवाम के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर जमीन तंग करोगे तो तुम्हारे ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी। ये इस वक्त इसराइल के साथ हो रहा है क्योंकि इसराइल ने रफा और गजा में कत्लेआम दोबारा से शुरू कर दिया है। यानी निहत्ते और मासूम लोगों को निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर, मिडल ईस्ट की जंगजू तंजीमों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन गुस्सा पाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब इस चीज के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया जा सकता और हम पूरी फोर्स के साथ तमाम इतराफ से हर फ्रंट के ऊपर इसराइल पर हमलावर होंगे और फिर या ये इसराइल है या हम है, इससे कोई दूसरी बात नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं हो सकता कि रफा में आप बच्चों का ये कत्लेआम जारी रखें और हम इधर बैठे रहें, ठीक है, और या हम एक रिस्ट्रेंड और लिमिटेड अटैक्स करते रहें। ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर या हम रहेंगे या फिर ये इसराइल रह ले, ठीक है। मैदान अमल में फैसले हो जाएंगे। हम ये चीज जो है जो अपनी आंखों से हम इसको नहीं दे सकते। अगर ये होना है तो फिर हम नहीं होंगे, ठीक है। हम फिर इसी राह में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये हमारे होते हुए इसराइल ये नहीं कर सकता। तो मिडल ईस्ट की जंग जो तंजीमें, मिडल ईस्ट के अवाम वो इस नहज पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, भरपूर लड़ाई का आगाज हो चुका है और हिजबुल्लाह के हमले, इराक के हमले, ठीक है, शदीद हो चुके हैं। जो रफा और गजा के अंदर लड़ाई जारी है वो भी इस वक्त लार्ज स्केल हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह आई है कि दर्जनों टैंक्स तबाह कर दिए गए। यानी जो हमास ने कहा था कि तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा गुरूर यहां गाड़ देंगे हम, तो वही हो रहा है। पिछले घंटों के अंदर दर्जनों टैंक्स जो हैं वो इसराइली फौज के वहां पर उड़ा के रख दिए गए हैं। दर्जनों फौजी गाड़ियां, दर्जनों इसराइली फौजी सिर्फ गजा और रफा के अंदर हलाक कर दिए गए। और वो लेबनान वाला मामला अलग है, लेबनान के हमले अलग हैं, लेकिन सिर्फ गजा रफा में ये तफसीलात आई हैं। कल बरोज़ जुमा इन्होंने ऑपरेशन का आगाज किया और सिर्फ कोई 36 घंटों के अंदर अंदर दर्जनों टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका मुजाहरा है। और हमास गजा के अंदर भी और गजा से बाहर यानी इसराइली शहरों और उनकी बेसिस के ऊपर मुसलसल रॉकेट हमले कर रही है। तो ये तमाम ताज़ा तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले हम आगाज करते हैं नाज़रीन हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह के शदीद तरीन स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और अगर आप वो वीडियोस देख लें, अगर आप वो तस्वीर जो इस वक्त वहां से जारी कर रही है हिजबुल्लाह, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कोई फुल स्केल जंग से ये मरहला कम नहीं है जो इस वक्त शुरू हो चुका है। कल बरोज़ जुमे से लेकर अब तक ये कोई फुल स्केल से मरहले से कम नहीं है। सिर्फ आखिरी चीज जो रह गई है वो ये है कि जंगजू इसराइल के अंदर दाखिल हो जाए। ये आखिरी चीज है जो देखने वाली है। उसके अलावा फिजाई हमलों में मतलब वो बिल्कुल जैसे कि ऑल आउट वॉर होती है उस तरह के लिथल और मैसिव स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त इसराइल के ऊपर हो रही हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, हंड्रेड ऑफ रॉकेट्स किस तरह से इसराइल पर फायर किए जा रहे हैं, जो तफसीलात वहां से आ रही हैं। और इसराइली मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेबनान के सबसे बड़े चैनल अल मैदीन और मिडिल ईस्ट के बड़ा मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया बता रहा है जो किर्यात शमोना नाज़रीन ये वन ऑफ द समझने के एक मेन फोकस बना हुआ है उनके हमलों का। अभी रिपोर्ट एक बार फिर हुआ है किर्यात शमोना के हवाले से इसराइली मीडिया। किर्यात शमोना सेटलमेंट स्पोक्स पर्सन, हिजबुल्लाह फायर्ड 35 रॉकेट शेल्स एट किर्यात शमोना, 20 of which landed inside it। ठीक है, 35 फायर किए, 20 जो है वो अंदर जाकर टकराए। फिर अगली खबर आती है इसराइली मीडिया, अबाउट 55 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स किर्यात शमोना ड्यूरिंग द लास्ट आवर्स।
ये किराया शमुना के 100 रॉकेट्स और मिसाइल तो यहीं सिर्फ किराया शमुना में बन गए हैं, बाकी तो फिर उसको तो साइड पर रखे, सिर्फ किराया शमुना में इतने मिसाइल वो बता रहा है, ठीक है। फिर किराया शमुना सेटलमेंट स्पोक्सपर्सन, डजन्स ऑफ कार्स एंड होम्स वर डैमेज्ड एंड हैवी डैमेज वाज कॉज्ड टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डजन्स ऑफ कार्स, नाजरीन ये हिजबुल्लाह के हमले हैं जो बॉर्डर से परे बैठकर वो निशाना बना रहे हैं। डजन्स ऑफ कार एंड डजन्स ऑफ होम्स, ठीक है। अब मुझे बताइए वो जो डजन्स ऑफ कार हैं और डजन्स ऑफ होम्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई नहीं रहता होगा, उसमें जानी नुकसान कितना हुआ होगा। ये मैं पहली बार इस तरह की कोई खबर देख रहा हूं कि हिजबुल्लाह के हमलों में एक ही वक्त के अंदर जो हमला हुआ है 2-3 घंटों के अंदर अंदर दर्जनों गाड़ियां तबाह कर दी गई, दर्जनों गाड़ियां, ठीक है। और ये दर्जनों तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, क्या पता ये 70 हो 80 हो, क्या पता ये जो दर्जनों घर वो कह रहे हैं, यानी 25-30 घर तो वो खुद मान रहे हैं ना, क्या पता ये 70-80 हो। इतने मैसिव लेवल के हमले आप सोचिए जरा इस वक्त हिजबुल्लाह कर रही है। फिर इस्राएली मीडिया, फायर्स हैव कंटिन्यूड थ्रू द किरियत शमूना सेटलमेंट फॉर आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय मिसाइल। फायर्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द किरियत शमूना, आग ही आग लगी है हर तरफ इस वक्त इसराइल के अंदर। यानी जो फिनोमेना मैं आपको बता रहा था कि रफा ऑपरेशन के बाद और गजा में लार्ज स्केल ऑपरेशन के बाद जो देखने को मिल रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही है जहां पर गिर रहे हैं आग ही आग वहां पर लगी हुई है इसराइल के अंदर। तो फॉर्मूला वही है, इक्वेशन वही है कि फ़लस्तीनी अवाम निहत्ते लोगों के ऊपर अगर ज़मीन तंग की जाएगी तो इसराइल की भी ज़मीन पूरी तरह से तंग कर दी जाएगी। इसराइल भी फिर उस तरह से नहीं रह सकेगा जैसे वो पहले ये बदमाशी के साथ कब्जा कायम किए हुए था। अब फिर देखिए जब आप रेड लाइन आपने क्रॉस कर दी, जुल्म बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है तो चले पहले किसी भी मसलहत के तहत अगर बैठे हुए थे, ठीक है, फ़लस्तीन के थादी खामोश थे कि यार चले ठीक है किसी मसलहत के तहत कि चले बड़ी जंग ना हो, लेकिन अब जब तो आपने हर तरह का रेड लाइन क्रॉस कर दी है, आपने उनकी इमदाद बंद करके रख दी है, आप उनको भूख से वहां पर शहीद करना चाहते हैं, प्यास से शहीद करना चाहते हैं और इतनी सफाकियत के साथ मतलब वो बेचारे रफा से निकलकर उधर नॉर्थ और साउथ में जा रहे हैं तो अगर वो कोस्टल लाइन से जाएं तो इस्राएली नेवी उनके पर हमले शुरू कर देती है। इस्राएली नेवी जो है वो उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है जो बेचारे वहां से निकलकर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, उन निहत्ते लोगों जिनको वो खुद कहते हैं कि यहां से निकल के चले जाए, ठीक है। और अब तो हालत ये आप पड़ी है कि ना उन बेचारों के पास वसाइल हैं कि वो वहां से इवैक्यूएट करें, किसी दूसरे इलाके में चले जाएं। और कौन से दूसरे इलाके में जाएं? उस दूसरे इलाके में जहां से पहले निकाला गया था और उस दूसरे इलाके में जहां पर अभी भी बमबारी हो रही है, तो वो कहां जाएं, ठीक है। और ना वो रास्ते महफूज हैं कि जहां से वो उधर पहुंच जाएंगे आगे, ठीक है। तो जब आप इतना बड़ा जुल्म, हमारी इंसानी तारीख का इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो तो फिर खामोशी किस बात की, फिर रिस्ट्रेंट किस बात का, फिर पीछे बैठना किस बात, फिर आर या पार है। अगर इसराइल इतना ताकतवर हुआ तो फिर ये सारा मिडिल ईस्ट उसके कब्जे में आ जाएगा, अगर वो ले सकता है सारा मिडिल ईस्ट तो ले ले, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज नहीं किया जाए, इस पर रिस्ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि एक लिमिटेड स्केल वॉर जो है वो इसराइल पर छड़ी जाए, ऐसा नहीं है। फुल स्केल वॉर, फुल स्केल हमले, ठीक है, उसमें फिर जो होगा फिर देखी जाएगी। ये इस वक्त फिनोमेना इस वक्त बना हुआ है। इसराइली मीडिया, फॉर द थर्ड टाइम किरियत शमूना वाज बॉम्ब्ड विद 2 hours, ये तीसरी मरतबा वो कह रहे हैं किरियत शमूना को, इसलिए आग ही आग वहां पर लगी हुई है। इसराइली मीडिया, मैसिव फायर्स ब्रोक आउट इन द नॉर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ कातुशा रॉकेट्स फ्रॉम लेबनान। मैसिव फायर यानी किरियत शमूना का मैंने आपको बताया। अब इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि पूरे बॉर्डर के ऊपर जगह जगह पर आग लगी हुई है। आपने क्या इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में इतनी बड़ी सूरत हाल देखी है कि इसराइल में आग ही आग लगी हो और उनके शहर के शहर राख का ढेर बन रहे हो और तबाही तबाही हो, ठीक है। ये इस वक्त इसराइली मीडिया के सबूत आपके सामने रख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में और दीगर जो तंजीमें हिजबुल्लाह के साथ अटैक कर रही हैं, अब हर इसराइली इलाकों में आग देखी जा सकती है और ये आग आगे से आगे फैल रही है और इसको बुझाया नहीं जा सकता और मजीद पीछे से हैवी स्ट्राइक्स जो है वो इस वक्त जारी हैं। फिर आप देखिए, अ न्यू मिसाइल साल्वो टुवर्ड्स द गलीली फिंगर, एक नया मिसाइल साल्वो गलीली फिंगर। फिर नाज़रीन, खिरबत तमार बेस है, उनको अटैक किया गया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस। द खिरबत तमार बेस वाज टारगेटेड फॉर अ सेकंड टाइम। It took place during a gathering of enemy soldiers to remove the damage from its targeting and or
एंड अ हाफ अगो। तो उसके सोल्जर्स को खिरबत मार बेस के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया है और यहाँ पर भी नुकसान इनको उठाना पड़ा है। फिर आप देखिए, आवर फाइटर्स टारगेटेड खिरबत मार बेस फॉर द सेकंड टाइम विद डजन्स ऑफ कातूशवा रॉकेट्स। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस, आवर फाइटर्स टारगेटेड यफ्ता बैरक्स with rocket weapons and falak launchers। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग दशूम फोर्टिफिकेशंस and the garrison of the Ramia side with direct guided missiles and weapons and artillery shells। guided missiles, rockets and artillery shells तीनों हथियारों के साथ जो है वो अटैक किया गया है। फोर्टिफाइड प्लेसेस यानी जिनको उन्होंने महफूज पनागाहें बना रखा था उनको भी जो है वो अटैक किया गया। अब जरा उनके हाई ऑफिशियल्स के बयान देखिए कि जब से ये रफा में और गजा में शिद्दत बढ़ी है तो उसके बाद हिजबुल्लाह के हमलों में क्या शिद्दत आई है और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये जो खबरें नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये मैं आपको कहूँगा कि शायद ये 60-70% है या उससे भी कम है ये। यानी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हिजबुल्लाह के हमलों की शिद्दत है, जो इसराइल का नुकसान है, जो वहाँ पर इंटेंसिटी है, वो इससे कहीं गुना ज्यादा है जितनी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ये भी ऑल आउट वॉर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी उससे भी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि मीडिया वहां पर नहीं है, इसराइली मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है, वो सारी चीजें बता नहीं सकता, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुकम्मल इंटेंसिटी हम उनके मुख्तलिफ बयानों में देख सकते हैं जो इस वक्त आ रही है, और उसमें यह भी है कि वो कुछ इलाकों से किस तरह मुकम्मल कंट्रोल खो बैठे हैं इसराइली मीडिया। मेयर ऑफ द मार्गलियोट इन द नॉर्थ, कम्युनिटीज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर सेटलमेंट्स आर कोलैप्सिंग एंड दिस इज नॉट अ सीक्रेट। अब मैंने आपको बताया ना कि इनके बयानात में हम अंदाजा लगा सकते हैं वो चीज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही। वो कह रहे हैं कम्युनिटीज आर कोलैप्सिंग, और अब ये चीजें ऐसी हैं कि सीक्रेट नहीं रही, यानी कुछ तो था ना जिसको छुपाया जा रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये इतना वाज़े हो चुका है कि खुलकर लोगों के सामने आ रही है हमारी हकीकत। फ्रंट लाइन सेटलमेंट्स कम्युनिटीज इन द नॉर्दर्न इसराइल आर कोलैप्सिंग ड्यू टू द ऑन गोइंग वॉर विद हिजबुल्लाह। इतनी बड़ी जंग तो है वहां पर जारी, इतने बड़े हमले तो हिजबुल्लाह के जारी हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी तरह से वहाँ कोलैप्स कर रही हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन हिजबुल्लाह के हमलों की मुख्तसर तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, और इसमें आप देखिए कि हर घंटे में हिजबुल्लाह के हमले शदीद हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे रफ़ा में वो अपने ऑपरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, यानी इस वक्त ईस्टर्न रफ़ा में वो हैं, आगे वो बाकी इलाकों में उनकी ग्राउंड फोर्सेस जाने की कोशिश कर रही हैं, और बमबारी वो अक्रॉस दी रफ़ा शुरू कर चुके हैं, अक्रॉस दी गज़ा शुरू कर चुके हैं, तो वहाँ पर शिद्दत बढ़ गई है हिजबुल्लाह। उसके बाद आप देखेंगे जॉर्डन, मिस्र की तंजीमें ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहरीन की, इराक की, शाम की, ये तमाम टूट पड़ेंगी और टूट पड़ी हैं इस वक्त इसराइल के ऊपर। लेकिन ये शिद्दत अब आप देख लें, ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर गए, यमन ने अभी तक बहरा रूम के अंदर हमला नहीं किया। यमन उसने ये मतलब करके दिखाया है कि वो क्या कर सकता है, जो वो अनाउंस करता है वो फिर मुकम्मल करके दिखाता भी है। तो अभी तक उन्होंने जो अनाउंस किया उसकी झलक हमें नज़र नहीं आई, ठीक है, उसकी झलक हमें नज़र नहीं आई। तो अभी तो यमन ने आना है। अब जब यमन आएगा इधर इसराइल के साहिलों के ऊपर, जब यमन बहरा रूम का महाज संभालेगा, तो फिर आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। जब हिजबुल्लाह बहरा रूम के अंदर हमले करेगी तो आप देखिएगा फिर क्या क्या होता है। जो रियासतें बैठी हैं उनकी हम बात नहीं करते, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी है इसराइल के लिए। लाखों जंगजू इनके पास, असलहा ना ख़त्म होने वाला है, पीछे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान पूरी तरह से खड़े हैं, और कोई बईद नहीं है कि तुर्की इस वक्त अंडर द टेबल मदद कर रहा है, कोई बईद इसमें नहीं है। और कुछ और ऐसी ताकतें हैं जो एंटी अमेरिकन ताकतें हैं, एंटी इसराइली ताकतें हैं, वो भी एक्स ऑफ रेजिस्टेंस की इस वक्त मदद जारी रखे हुए हैं। तो अब जरा हम चलते हैं गजा और रफा के अंदर, वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जो मैंने आपको बताया कि पिछले 24-36 घंटों में जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, दर्जनों टैंक्स उड़ा दिए गए, दर्जनों इसराइली फौजी वहां पर मार दिए गए हैं। इस वक्त जरा पहले इसराइली मीडिया का एक बयान देखिए। द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड इज फार फ्रॉम एलिमिनेटिंग हमास एंड देयर इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग द प्रिजनर्स। जंग जो है वो हमारे प्लान से बिल्कुल उलट जा रही है, जंग वैसे नहीं जा रही जैसा हमारा प्लान था, और एलिमिनेशन ऑफ हमास इज वेरी फार, कि हमास का खात्मा वो भूल जाएं और हमारे कैदी वापस आएंगे, इस बात को भी भूल जाएं, इसके कोई चांसेस जो है वो इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, फ़लस्तीन जो है वो गजा के अंदर ना सिर्फ लड़ रहा है, मतलब गजा से बाहर मुसलसल नॉन स्टॉप, जिसको इसराइली मीडिया कह रहा है, वो रॉकेट हमले हो रहे हैं, ठीक है। और बियर शिबा के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आया है। इसराइली मीडिया बता रहा है
14 rockets were fired from Rafah and the central Gaza Strip towards the city of Beersheba. Israeli media: interceptor missile landed in Beersheba causing casualties. Beersheba के अंदर casualties हो गई हैं, यानी जो गजा से हमले हुए उसके नतीजे में बियरशेबा के इलाके में इनके फौजी मारे गए हैं। और इस्राएली मीडिया इतनी बड़ी खबर को खुद ब्रेक कर रहा है, यानी कि गजा में तो इनकी हलाकत हो ही रही है। हमास इतनी कैपेबल है कि वो बॉर्डर से बाहर, यानी गजा के बॉर्डर से बाहर इसराइल की मकबूजा टेरिटरी के अंदर भी जाकर हमला करने की और उनका जानी नुकसान करने की सलाहियत रखती है। फिर आप देखिए, अ मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च फ्रॉम राफा टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। फिर वो बता रहे हैं टारगेटिंग द वेस्टर्न नजीब विद द मिसाइल स्ट्राइक। नजीब के अंदर इनकी बेस है और उसको नाज़रीन इस वक्त बता रहे हैं कि हमने निशाना बनाया है। फिर इस्राएली मीडिया: एन अनइवेंटफुल डे इन द साउथ perhaps exceptional in terms of the scale of the bombing. Uneventful day and exceptional, ये गैर मामूली है in terms of bombing। ये रफा से गजा से जो बॉम्बिंग इसराइल पर हो रही है, ठीक है, हिजबुल्लाह के नहीं, हमास की जो बॉम्बिंग इसराइल के ऊपर हो रही है वो एक्सेप्शनल है। मतलब इस तरह की वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखी पिछले कई मंथ्स के अंदर जो जिस शिद्दत के साथ हमास इसराइल के ऊपर बमबारी कर रही है, ठीक है, इस पावर के साथ हमास जो है वो लड़ रही है। अब जरा आ जाते हैं, जो मैं आपको टैंक्स के हवाले से कह रहा था कि डजन्स ऑफ टैंक्स जो है उन्होंने तबाह कर दिए हैं विद इन आवर्स। ये जब से कल से ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसको अल मयदीन कंफर्म कर रहा है। नंबर ऑफ एनिमी टैंक्स वर टारगेटेड विद एंटी आर्मर मिसाइल इन विसिनिटी ऑफ जैतून डिस्पेंसरी। बहुत बड़ी तादाद में जो टैंक्स हैं वो इस वक्त तबाह कर दिए गए हैं, एंटी आर्मर मिसाइल उनके ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। और अल मयदीन ये इतनी बड़ी खबर को खुद कंफर्म कर रहा है, यानी वो उतरे हैं मैदान के अंदर तो उनका ग्रेव यार्ड वहां पर बना दिया गया है। इसराइली फौज उतरी है तो ग्रेव यार्ड बन चुका है। इसलिए जो इनकी वीडियोस आती थी कि इनके हाथ पांव कांप रहे होते थे, इसी वजह से आपने देखा कि कितने इसराइली फौज छोड़कर बैरून मुल्क भाग गए, कितनियों ने खुदसोजियां कर ली कि हमने यहां पर नहीं लड़ना। उस खौफ के साथ हजारों की तादाद में असाबी बीमारी का शिकार हो गए, जहनी तवाज़ुन जो है वो खो गए इस जंग की वजह से जो ये गजा में गए और जो इनके साथ वहां पर हुई, जो इनके साथियों के साथ हुई। अभी रिपोर्ट्स वहां से ये भी आई हैं, ये भी वाकयात रफा में हुए हैं कि कैसे इसराइली फौजी जो हैं वो छोड़कर भाग गए। एक उन्होंने घात लगाया एक टनल का, तो उसमें जब वो फंस गए उनका आगे वाला दस्ता, तो पीछे वाला दौड़ गया और वो आगे वाले जो थे वहां पर मारे गए। वो उनको बचाने के लिए नहीं आए बल्कि पीछे दौड़ गए। ये वाकया रिपोर्ट हुआ। गजा में इस तरह के कई वाकयात पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ये वाला सिलसिला इनका यहां भी शुरू हो गया है कि ये एक नए अना और तकब्बुर के साथ उतरे हैं। जैसे नेतन्याहू ने कहा कि वी विल फाइट विद फिंगर नेल्स, हम उंगलियों के नाखून से भी लड़ेंगे। और लड़ना क्या है? निहत्ते लोगों को शहीद करना। क्या लड़ा है? 50,000 शाते करके क्या लड़ा है? अचीवमेंट क्या है? ठीक है, तो वो इस वक्त इनका ये पुराना वतीरा है कि ये जुल्म करके मजलूम भी बनते हैं, ये हमदर्दियां भी समेटते हैं और माजी में इनको मिली हैं। इन्होंने जुल्म भी किया, साथ मजलूम भी मगरब के सामने बन गए, मगरबी अवाम के सामने, और वहां से हमदर्दियां भी समेटी। अभी भी इनका मीडिया नैरेटिव देख लें, यूनाइटेड नेशन में जो ये तकरीरें करते हैं, ठीक है, वो आप उठाकर देख लें। वो जनाब पिछले दिनों इनके नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशन के अंदर वो होलोकास्ट वाला सिंबल लगा लिया कि ये तो हमारी नस्ल कुशी। अंदाजा लगाइए, वहां पर ये कह रहे हैं हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये इनका मीडिया मतलब जुल्म करना और साथ खुद को मजलूम बनाना। लेकिन वो इस वक्त फेल हो चुके हैं क्योंकि दुनिया के सामने उन बच्चों की तस्वीर आ रही हैं जिनके साथ ये इतना बड़ा जुल्म। वो तो दुनिया कैसे इनकी इस चीज़ को मान ले, यानी मगरब इधर वाली ईस्ट तो पहले इनको नहीं मानता, वेस्ट की बात हो रही है ना, तो वो वेस्ट भी अब इनकी असलियत, इनके दरिंदा चेहरे, इनका कत्लेआम उसको जान चुका है। इसके अलावा नाज़रीन बाकी हम लोग की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड बता रही है वी डिस्ट्रॉयड इसराइली ट्रूप कैरियर विद अल यासीन 105 शेल इन द विसिनिटी ऑफ द रफा क्रॉसिंग साउथ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। एक ट्रूप कैरियर जिसमें 15 से 20 से 25 फौजी हो सकते हैं, उसको तबाह कर दिया गया है। फिर कस्साम ब्रिगेड बॉम्ब्ड एनिमी कंसंट्रेशन विद 114 mm शॉर्ट रेंज रजूम मिसाइल सिस्टम ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ रफा साउथ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। उनकी जो कंसंट्रेशन हैं उनको शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है। फिर अल कुदस ब्रिगेड और अल कस्साम ब्रिगेड ने मिलकर एक ऑपरेशन किया है एंड बॉम्ब्ड एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन द विसिनिटी ऑफ सैयद साहिल बैरक्स ईस्ट ऑफ द रफा विद मोर्टार शेल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक जो है वो जारी रखे हुए हैं। फिर वो बता रहे बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ एनिमी फोर्सेस इन द विसिनिटी ऑफ रफा क्रॉसिंग विद शॉर्ट रेंज 107 मिसाइल। जो रफा क्रॉसिंग है
उसके ऊपर भी उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ अटैक किया है, यानी हमास पूरी तरह से तैयार बैठी हुई थी अंदर। फिर कुदस ब्रिगेड बता रही है, वी डेटोनेटेड 2 हाईली एक्सप्लोसिव ग्राउंड डिवाइसेस against number of enemy vehicles penetrating route 8 in the Al-Zatoun neighborhood। नंबर ऑफ एनिमी व्हीकल्स है उनके ऊपर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एक्सप्लोड करके उसको उड़ा दिया गया है, और उन नंबर ऑफ व्हीकल्स के अंदर नंबर ऑफ फौजी डेफिनेटली उसमें मारे गए हैं। फिर फील्ड कमांडर इन द जैतून बता रहे हैं, वायलेंट बैटल बीइंग वेज्ड बाय द रेजिस्टेंस इन द सेंटर एंड द साउथ ऑफ द जैतून नेबरहुड। वायलेंट बैटल इस वक्त वो वर्ड इस्तेमाल करें। फिर अल-अक्सा ब्रिगेड, वी बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड देयर मिलिट्री व्हीकल विद मोर्टार शेल्स साउथ ऑफ द अल साबरा नेबरहुड इन द गाजा सिटी। फिर बॉम्ब्ड विद मोर्टार शेल्स एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स पेनिट्रेटिंग द विसिनिटी ऑफ जैतून क्लिनिक इन द जैतून नेबरहुड। अब देखें ना कि जो मोर्टार के गोले हैं ये एक बहुत बड़ा हथियार हमास का है, समझ लें कि ये उनकी फ़िज़ाइया वाला काम करता है कि दूर कहीं खड़े उनके मतलब इसराइली फ़ौजी हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनको वो यहाँ से बैठकर मोर्टार के गोलों के साथ निशाना बनाएंगे। तो समझ लें ये मोर्टार के गोले बहुत इफेक्टिव इस जंग में साबित हुए हैं और ये उनकी फ़िज़ाइया का किरदार अदा कर रहे हैं। फिर आवर फाइटर्स आर इंगेज इन फिरक क्लैशेस विद एनिमी फोर्सेज विद अप्रोप्रिएट वेपन्स इन द तकद्दुम एक्सेस साउथ ऑफ द अल-जैतून। अब देखेंगे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि इन्होंने 40-50 ऑपरेशंस किस तरह से किए हैं, और अब 4-5 घंटों के अंदर ये कितने ज़्यादा नए ऑपरेशन जो हैं, यानी 30-35 ये ऑपरेशन बन रहे हैं जो गज़ा और रफ़ा के अंदर इन्होंने नए कर डाले हैं। विद इन आवर्स ये इतने ऑपरेशन आए, तो किस शिद्दत के साथ लड़ाई ऑन फील्ड जो है वो जारी होगी। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। आलमी सतह पर भी बहुत कुछ हो रहा है, ग्रेट गेम में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि बैटल फील्ड अब इतनी तेज हो चुकी है कि मुसलसल खबरें वही आ रही हैं, और पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि बैटल फील्ड में क्या हो रहा है वो आपके सामने रखें। आगे चलकर कोशिश करेंगे कि आलमी सतह पर जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग कामयाब हो गई है और फ़लस्तीन की फुल मेंबरशिप के हवाले से उसके ऊपर भी मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर कैसे मुजाहरे शुरू हो गए हैं वो आपके सामने चीज़ें रखेंगे। लेकिन बैटल फील्ड इस वक्त पूरी तरह से महाज गर्म हो चुका है, और मैं आपको पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूं विद इन वीक आप देखेंगे कि सूरत हाल किस हद तक बदल चुकी होगी, किस हद तक नई तंजीमें किस शिद्दत के साथ इसराइल पर हमलावर हो चुकी होंगी। क्योंकि देखिए ना कोई जंगबंदी है, ना वो किसी जुल्म से बाज आ रहे हैं, ना वो किसी ज़ाब्ते के पाबंद है कि वो सिर्फ हमास से लड़ें, उनका निशाना गजा और रफ़ा के बच्चे बने हुए हैं। तो यार इस जुल्म पर कैसे खामोश रहा जा सकता है। यानी जो बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, आप देखिए हिजबुल्लाह ने उनके 300 से ज़्यादा फाइटर्स शहीद हो चुके हैं, तो वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तो फ़लस्तीनियों के लिए दे रहे हैं ना। तो जब फ़लस्तीनियों की इतनी शहादतें हो रही होंगी तो हिजबुल्लाह कितने कदम मज़ीद आगे आएगी। बाकी जंगजू तंजीम देखें, जब आपके दिल में कितना गम होगा फ़लस्तीनियों के हवाले से, तो जो लड़ रहे हैं इस मकसद के लिए वो किस जज्बे से सरशार होंगे और वो किस हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैदान में आ चुके हैं। यानी आप वो वीडियोस और तस्वीर देखकर आपके दिल में कितना गुस्सा आता होगा। तो जो इस मकसद के लिए हम सब से कई गुना आगे जाकर मैदान अमल में आ चुके हैं, तो उनमें कितना गुस्सा होगा, वो किस जज्बे के साथ मैदान अमल में आए हैं और किस हद तक जाने के लिए आए हैं। माथे पर कफन बांध के आए हैं, वो वापसी के लिए नहीं आए, वो माथों पर कफन बांध कर उतरे हुए हैं। तो वो आप देखिएगा इसराइल के साथ क्या करते हैं। तो ये इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।